Let's start. Point number 9, that is called as easy access. Both investors and industries need each other. Okay, भैया इन्वेस्टर्स को पैसा, एक मिनट, इन्वेस्टर को पैसा दुगना करना है. ओके, और एक मिनट. Okay guys, easy access. Both investors and industries need each other. Okay, इंडस्ट्री को पैसे की जरूरत है और इन्वेस्टर को अपना पैसा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. आया बात समझ में? इन्वेस्टर को अपना पैसा करना है बेटा मल्टीप्लाई, इन्वेस्टर को अपना पैसा करना है मल्टीप्लाई, और इंडस्ट्री को जरूरत है फंड्स की, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर बोथ बायर्स एंड सेलर्स कैन फाइंड ईच अदर इजीली. तो भैया ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, फाइनेंशियल मार्केट, इसमें ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी जरूरतें बता सकते हैं. इसलिए फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पर ये दोनों लोग मिलकर अपने निगोशिएट कर चीजें डिसाइड कर सके. देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, द लास्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग्स इनटू कैपिटल. फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, छोटी छोटी सेविंग्स को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू कैपिटल. फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, छोटी छोटी जो सेविंग्स है हमारी, छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट्स है हमारी, उसको ट्रांसफॉर्म करता है इनटू द कैपिटल. Corporate use of the funds of investors to undertake productive and commercial activities, thereby leading to economic development. ये जो छोटी छोटी सेविंग्स जब हमारी यूटिलाइज होती है ना, जब हम इसको मोबिलाइज करते हैं फंड्स को, तो बेटा ये कैपिटल में कन्वर्ट होती है, और कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव करवाने के लिए. तो यहाँ पर हमारे फीचर्स खत्म होता है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं. फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग, फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन और फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस, ये 2 लेक्चर्स में हम खत्म कर चुके हैं. तीसरे लेक्चर्स में हम देखेंगे व्हाट इज मनी मार्केट. मनी मार्केट बोले तो बैंक्स, ठीक है, आसान भाषा में. अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लेंट इज कॉल्ड एज मनी मार्केट. मनी मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोले तो 6 महीने से 3 साल, 6 महीने से 3 साल, लेकिन शॉर्ट टर्म बोले तो ज्यादातर 1 साल ही पकड़ा जाता है. शॉर्ट टर्म बोले तो ज्यादातर 1 साल ही पकड़ा जाता है. ओके, अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लेंट, 1 साल के लिए जहां पर आप पैसा लेते हो और पैसा देते हो फॉर अ शॉर्ट टर्म, ओके, उसको बोला जाता है मनी मार्केट. इट इज अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी. दिस इंस्ट्रूमेंट्स डील within market with the liquid and can be converted quickly into cash at a low transaction cost. Marketable securities मतलब कौन सी सिक्योरिटीज रे? मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब कौन सी सिक्योरिटीज? ऐसी सिक्योरिटीज जिसको आप मार्केट में रखोगे तो आसानी से बिकी जाएगी. मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब वो सिक्योरिटीज बस आप मार्केट में लाकर रखो, वो आसानी से हाथों हाथ बिक जाएगी. तो ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज होती है जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज हम कहते हैं? आंसर मी क्विक, आंसर अ लिटिल क्विक. ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज होती है जो बस आप मार्केट में लाकर रखो, हाथों हाथ बिक जाएगी? शेयर्स, यस. नेक्स्ट, वन मोर, debentures, yes, one more is there. Yes, bonds, debentures and bonds, yes, exactly. शेयर्स दोनों टाइप के, इक्विटी हो या है चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो, डिबेंचर्स होंगे आपके, बॉन्ड्स होंगे. आया समझ में? तो इसको आप हाथों हाथ ट्रांसफर कर सकते हो, इसको आप हाथों हाथ ट्रांसफर करके अपने पैसे रियलाइज
पैसे रियलाइज कर सकते हो, पैसे अपने मार्केट से निकलवा कर ले सकते हो फटाफट। आपको पैसे की तंगी है, कोई अचानक से घर पर इमरजेंसी आ गई, आज समझ में घर पे कोई अचानक से इमरजेंसी आ गई, पैसे की किल्लत पड़ गई, ठीक है, बहुत हैवी अमाउंट आपको चाहिए, आपने गोल्ड निकाला, गोल्ड से पूर्ति नहीं हुई आपकी, ठीक है, फिर आपने धीरे धीरे सिक्योरिटीज बेचने के लिए निकाली, सिक्योरिटीज बिक गई, आपकी पैसे की पूर्तता हो गई, तो भैया गोल्ड के बाद अगर कोई चीज काम में आती है तो वो होती है आपकी इन्वेस्टमेंट्स। आज समझ में, ये जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स आप करके रखते हो ना, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, ये काम में आती है, आप इसको गिरवी रख के, आप इसको ट्रांसफर करके ओके पैसा आपका रियलाइज करवा कर ले सकते हो इन अ एनी आवर ऑफ द डे। ओके, so market where short term funds are borrowed and lent is called as money market. It is a market of financial assets, market for financial assets that are close substitutes to money, बस near to money है, पैसे के बरोबर काम करते हैं, ये बस पैसे की क्लोज है, बस इसको थोड़ा कन्वर्ट करा दो पैसे आ जाएंगे। आज समझ में, एक होता है कैश इन हैंड, एक होता है कैश एट बैंक, एक होता है कैश इन हैंड, एक होता है कैश एट बैंक। उसी तरीके से आपकी एफडीज भी होती है, पता है, आप एफडी भी किसी टाइम पे आपकी लीन करके एफडी के ऊपर भी कर्जा ले सकते हो। आपने अगर आरडी में बचत करके रखी होंगी तो आपकी आरडी की बचत भी आप लीन करके आरडी पे भी पैसे उठा सकते हो। आया समझ में, तो ये सारी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है। गॉट इट, आपकी एफडी, आपकी आरडी, आपका शेयर्स प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस पे इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ आप बेचकर एट एनी आवर ऑफ द डे उसको रियलाइज कर ले सकते हो इनटू द कैश। उसको बोला जाता है मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म के लिए, जहां पर बोरो और लेंडिंग का फंक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ According to RBI, a money market is the center for dealings, mainly short-term characters in money assets. A money market is the center for dealings, mainly short-term characters in money assets. It needs the short-term requirements of borrowers and provides liquidity to cash to the lenders. It is a place. ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से अ मनी मार्केट इज द सेंटर फॉर डीलिंग्स मेनली शॉर्ट टर्म कैरेक्टर्स इन मनी असेट्स। इट नीड्स द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर्स टू प्रोवाइड liquidity or cash to the lenders. It is a place where short-term surplus investable funds at the disposed of financial institutions or individuals are bid by the borrower's agents, comprising institutes and individuals, and also get the government itself. It is a market for financial assets which are close substitutes to money. The instruments like commercial paper, liquid and treasury bills etc. are traded in the money market. अब भैया ये क्या होता है, कमर्शियल पेपर क्या होता है, लिक्विड एंड ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे धीरे धीरे, बट दीज आर द नियर टू मनी। ये इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं, ये इजीली इतने ज्यादा तरल होते हैं, इतने ज्यादा लिक्विड होते हैं कि बस एक छोटा सा आप फंक्शन कर दो और आप इसको पैसे में कन्वर्ट करवा कर ले सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट देखेंगे, शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लेंट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए, एक साल के लिए पैसे बोरो और लेंड किए जाते हैं। नो फिक्स प्लेस फॉर कैरिंग आउट ऑपरेशंस, कोई फिक्स प्लेस नहीं होती है, हर जगह पे उपलब्ध होते हैं। और आजकल तो डिजिटल हो चुका है जमाना, अब तो ऑनलाइन ही ये सब कुछ बोरोइंग एंड लेंडिंग का कार्यक्रम चलता है। डीलिंग्स में भी कंडक्टेड विद और विदाउट ब्रोकर्स, इसमें ब्रोकर्स की जरूरत पड़ भी सकती है, ब्रोकर्स की जरूरत नहीं भी रही तो भी चलता है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द फंड्स आर ट्रेडेड इज 1 ईयर। इसको ट्रिपल अंडरलाइन कर लो, इसलिए मैं इतने टाइम से आपको 1 ईयर बोल रही हूँ, आया समझ में, इसलिए इतने टाइम से मैं आपको 1 ईयर बोल रही हूँ। ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर सिक्योरिटीज ट्रेड होती है, बोरो होती है, लैंड होती है एक साल के लिए। इट इज नॉट अ सिंगल मार्केट बट अ कलेक्शन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। द मेन ऑर्गेनाइजेशंस इन द मार्केट आर आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स, corporate investors etc. Major segments of money market are, पहला कॉल मनी मार्केट, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, तीसरा ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट। चिंता मत करो, सब समझाऊंगी मैं, चिंता मत करो, यहाँ पांचों के पांचों मेजर सेगमेंट सिखाऊंगी मैं आपको, ABCDE। ओके, देयर आर इम्पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। इसमें आपको एक दूसरे को जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आया समझ में, मैं बैठी हूँ अकोला, सामने वाला बैठा है कलकत्ता, एक बैठा हुआ है दुबई,
ठीक है, फिर भी हम आसानी से एक दूसरे के साथ व्यवहार इसको कर सकते हैं। इट इज अ होलसेल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेट एज द ट्रांजेक्शन वॉल्यूम इज लार्ज। होलसेल में कारोबार होता है, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे पैसे का लेन देन होता है और ट्रांजेक्शन्स का वॉल्यूम भी काफी ज्यादा होता है। ट्रेडिंग में टेक प्लेस ओवर द टेलीफोन आफ्टर विच रिटन कंफर्मेशन इज डन बाय वे ऑफ ईमेल्स। ओके, यहाँ पर नॉर्मली बातों से शब्दों से व्यवहार चलते हैं, या फिर रिटर्न में बोलोगे तो ईमेल्स के जरिए सारी चीजें होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सम इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट। कौन से पार्टिसिपेंट्स है मनी मार्केट में, इसको हम देखेंगे। आरबीआई के बारे में आई गेस मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोल दिया है, आज का पहला लेक्चर जो हुआ था। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन द मनी मार्केट कॉज आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक इन आर इंडिया। आरबीआई क्या क्या करती है? आरबीआई बेटा करेंसी प्रिंट करती है, आरबीआई सर्कुलेट करती है करेंसी, आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, आरबीआई हमारा फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल करती है, आरबीआई सारे बैंक्स को मॉनिटर करती है। मतलब हमारा जो पूरा का पूरा इकोनॉमी है ना, वो कौन चलाता है? आरबीआई चलाती है। पूरे के पूरे बैंकिंग फंक्शंस, एनबीएफसी फंक्शंस कौन मॉनिटर करता है और मेंटर करता है? आरबीआई itself. So, it is the most important participant in the money market. Through the money market, RBI regulates money supply and implements monetary policy. एक होता है मॉनिटरी पॉलिसी और एक होता है फिजिकल पॉलिसी। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं तो फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है ये बताओ मुझे। हर साल फिजिकल बजट आता है, हर साल फिजिकल बजट आता है फरवरी के महीने में। हर साल फिजिकल बजट आता है फरवरी के महीने में। सब बताऊंगी, ट्रेजरी बिल्स वगैरह पांचों के पांचों होंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे होंगे। व्हाट इज फिजिकल? ये मॉनेटरी पॉलिसी तो ये बनाता है आरबीआई। व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज जो इकोनॉमिक्स में बनती है। वेरियस टाइप, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है, एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनती है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन बनाता है? फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? एग्रीकल्चरल पॉलिसी कौन बनाता है? जवाब दो क्विक। हाँ जी बिल्कुल वैशाली, बिल्कुल। फिजिकल, फिजिकल का स्पेलिंग है FISCAL, फिजिकल। फिजिकल बजट डिसाइड होता है हर साल फरवरी के महीने में। निर्मला सीतारमण जी आती है टीवी पर, उनका भाषण चलता है, पूरे दिन भर फिजिकल बजट डिस्कस किया जाता है। आया समझ में? पहले रेलवे बजट भी अलग से आता था, लेकिन अब रेलवे बजट और फिजिकल बजट को दोनों को मर्ज करके एक ही बार में बोला जाता है। आया समझ में? द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स फिजिकल पॉलिसी, डिस्कसेस फिजिकल बजट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन बनाता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाता है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, जो एमएसएमई वाला डिपार्टमेंट है ना, वो डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई बनाता है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एग्रीकल्चरल पॉलिसी कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाता है, होम मिनिस्ट्री बनाती है बहुत सारी बार तो। ठीक है, आया समझ में? अलग अलग पॉलिसीज बनती है, लेकिन मॉनेटरी मनी से रिलेटेड पूरी की पूरी पॉलिसी बनाती है हमारी खुद की अपनी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई बेटा अंग्रेजों के जमाने से है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। आरबीआई 1935 से ऑपरेटिव है। ठीक है, so it is the most important participant in the money market. Through the money market, RBI regulates money supply and implements the monetary policy. It issues government securities on behalf of government. Government कोई securities, कुछ bonds issue करता है, तो government के behalf में कौन बेचता है इसको मार्केट में, कौन सर्कुलेट करता है इसको मार्केट में? हमारी अपनी आरबीआई, और अंडरराइटर भी होती है आरबीआई। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी एंड रेगुलेटर ऑफ द मार्केट। आरबीआई सब कुछ है, आरबीआई इज द बाप, RBI is the BAP of money market. RBI is the BAP of money market. आया समझ में? So next, central and state government. Central government is the borrower of the money in the money market through the issue of treasury bills, that is called as T-bills, are issued through Reserve Bank of India. The T-bills represent zero risk instrument due to risk-free nature. Banks, corporate, etc. buy the treasury bills and lend to the government as a part of short-term borrowings program. State governments issues bonds such as called as state development loans. Central government को पैसा किस किस बात के लिए लगता है ये बताओ तो मुझे जरा। सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस चीज के लिए पैसा आपसे लेना चाहता है? ऐसी कौन सी चीजें, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उसको अपनी जनता से पैसा मांगना पड़े ट्रेजरी बिल्स इशू करके? बोलो, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती है? ऐसा क्या कठिन समय आन पड़ता है? बोलो।
नो, बैंक इज इन डेट तो आरबीआई सहारा देती है, हमसे पैसा नहीं मांगती आरबीआई। आरबीआई के पास खुद फंड्स होते हैं डूबती बैंक को सहारा देने के लिए। आरबीआई के पास खुद के फंड्स होते हैं डूबती हुई बैंक को सहारा देने के लिए, उसको किनारे लगाने के लिए। आरबीआई लोगों से पैसा नहीं लेती इस बात के लिए। आरबीआई अपने प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचा कर रखती है, ऐसे जो भी लॉस मेकिंग बैंक्स है ना उनको सहारा देती है और ऊपर उठाती है। ओके, तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ट्रेजरी बिल्स इशू करके पैसा इकट्ठा करे? ऐसा कौन सा टाइम होता है, ऐसे कौन से ऑपरेशंस होते हैं जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है? बोलो क्विक। अ लिटिल क्विक गाइस, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, हमारी गवर्नमेंट को ना नया संसद भवन बनाना है। हमारी गवर्नमेंट को नया संसद भवन बनाना है। संसद भवन बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास खुद का पैसा लगाएंगे क्या गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं। हम भारत के नागरिकों से पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलो। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स बनाती है, बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, बड़ी बड़ी रेलवे रूट्स बनते हैं, मेट्रोज बनती है, ओके, इतना सब कुछ बनता है, गवर्नमेंट का खुद का पैसा होता है कि साधारण लोगों का पैसा होता है, हम जैसे लोगों का? बोलो। तो भैया ये ट्रेजरी बिल्स कौन खरीदेगा? हम जैसे आम आदमी खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से खरीदेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मैं मोदी जी को फोन करूंगी, बोलूंगी हाँ हेलो मोदी जी, मुझे ट्रेजरी बिल्स की जरूरत है, 1 लाख रुपए के ट्रेजरी बिल्स दे देना। इतने निकामे है क्या मोदी जी मुझे अटेंड करने के लिए? यस और नो? तो इसके बिहाफ में आरबीआई देती है नोटिफिकेशन कि आरबीआई निकाल रही है ट्रेजरी बिल्स जो कि भारतवासी खरीद सकते हैं। इनफैक्ट फॉरेन कंपनीज भी खरीद सकती है ट्रेजरी बिल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो इन्वेस्ट करते हैं। आया समझ में? एक बॉन्ड्स इशू होता है। ये बॉन्ड्स इशू होते हैं, जो बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं, ये समृद्धि महामार्ग किससे, किसके पैसे से बन रहा है? हमारे पैसे से बन रहा है। आया समझ में? हमारे पैसे से बन रहा है तो हमको ट्रेजरी बिल्स हम खरीदेंगे और गवर्नमेंट को पैसे देंगे। गवर्नमेंट उसके ऊपर हमको क्या देंगी? ब्याज देंगी। आया समझ में? गवर्नमेंट हमारा पैसा यूज करेगी तो हमको क्या देगी? ब्याज देगी। ये पैसा, ये ब्याज कहाँ से देगी गवर्नमेंट हमको? ये तो भैया रोड बना रहे हैं, ये रोड से पैसा थोड़ी कमा रहे हैं, ये तो खर्चा कर रहे हैं उल्टा। तो पैसा कहाँ से आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? बोलो। ये रस्ते वस्ते, ये बिल्डिंग बिल्डिंग क्यों बनाते रहे? ऐसे फुकट खर्चा करने के लिए बनाते हैं क्या? बोलो। ये रास्ते, ये ब्रिजेस, ये हाईवेज फुकट में ऐसा पैसा उड़ाने के लिए बनाती है क्या गवर्नमेंट? तो काय के लिए बनाती है? क्या जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को रास्ते बनाने की, ये पुल बनाने की, ये हाईवेज बनाने की? ऐसे क्या अचीव कर लेती है गवर्नमेंट ये सब कुछ करके? गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट करती है जानवी, टैक्स नहीं लेती लोगों से। टैक्स भर भर के कितना भरोगे तुम? उसको तो शोषण बोला जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? करेंसी प्रिंट करती है, करेंसी प्रिंट करती है और आपको आपके पैसे लौटा देती है। आया समझ में? अजी आया कि नहीं आया समझ में? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें कुनाल, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। जब हम रास्ते बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, हमारी गाड़ियां जुइजब चलती है, 2 घंटे का रास्ता हम 45 मिनट में कवर कर लेते तो हमारा मोबिलिटी बढ़ जाता है। समझो? अरे मोबिलिटी बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? जब 2 घंटे वेस्ट करने की जगह पे 45 मिनट्स में मेरा काम हो जाता है तो भैया मोबिलिटी बढ़ जाता है, मेरे को भी फायदा हो रहा है। मेरे को वहां पे रहने के चक्कर में नहीं पड़ रहना पड़ेगा, मैं घर पे वापस आ जाता हूँ, अप डाउन कर सकता हूँ। अगर मैं 2 घंटे जाने में और 2 घंटे में आने में लग रहे तो मैं उसी शहर में घर बसा लूंगा। लेकिन अगर 45 मिनट्स में आना जाना पॉसिबल है तो मेरे शहर का भी तो ग्रोथ होगा, मेरे शहर का भी तो डेवलपमेंट होगा। ये हाईवे से टच जो भी गांव रहता है, हाईवे से टच जो भी मतलब चीजें होती है उस वो बहुत ज्यादा फायदे में होती है। हाउ की नहीं? बोलो। आसानी से कनेक्टेड होते हैं वो। सिंपल एज दैट।
ओके तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों से पैसा उठाती है, रिस्क फ्री होता है ये, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फुल ऑन गारंटी देती है, पैसा कभी डूबता नहीं है, इसलिए लोग आसानी से ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज मतलब गवर्नमेंट कंपनीज, लिख लो बाजू में। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब गवर्नमेंट कंपनीज। मेनी लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज कैन इशू कमर्शियल पेपर इन इंडिया टू ऑब्टेन इट्स वर्किंग कैपिटल। इनको जब भी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट कंपनीज क्या करती है, कमर्शियल पेपर्स बेचती है मार्केट में। और ऐसे ही हम भाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद में नाबार्ड, ऐसे गवर्नमेंट कंपनीज के अलग अलग कमर्शियल पेपर्स खरीदते हैं, इन सब में इन्वेस्ट हम करते हैं। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर वेरी बिग borrowers and lenders of the money market. They borrow and lend in the call money market, short money and reverse repo rate. Okay, ये तो आपने इकोनॉमिक्स में सीखा होगा ना, रेपो रिवर्स रेपो, ये सीखा होगा ना आपने। व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, व्हाट इज कॉल मनी मार्केट, सीखा होगा ना, इकोनॉमिक्स में हुआ है ये, मुझे पक्का पता है कि मुझे 12th स्टैंडर्ड में ये इकोनॉमिक्स में था। व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, ये था मुझे इकोनॉमिक्स में, आप लोगों को भी पता होगा। बोलो जाओ जल्दी जल्दी। क्विक, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी बोलो, नहीं तो मैं पढ़ पुढ़ा के खत्म कर दूंगी। आ समझ में? कॉज एक छोटू सा सन्ड्री डेटर्स के ऊपर आप लोगों ने मेरा दिमाग घुमा दिया बिल्कुल आज। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आई गेस मैंने आपको फर्स्ट या फिर सेकंड चैप्टर ऑफ एसपी में ही पढ़ाया था। ओके, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मतलब ऐसी कमर्शियल बैंक्स होती है जो कि मल्टी स्टेट स्केड्यूल्ड बैंक होते हैं। ओके, जिसका एक से ज्यादा स्टेट्स में बिजनेस चलता है, जैसे हमारी अकोला जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक। ओके, इट्स ऑल्सो मल्टी स्टेट स्केड्यूल्ड बैंक, इसकी भी कई सारे स्टेट्स में ब्रांचेस है। तो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या होती है, बहुत बड़ी बोरोवर्स होती है और लेंडर्स होती है मनी मार्केट में। वो कॉल मनी मार्केट में ऑपरेट करते हैं। एक बैंक को हो सकता है 15 दिन के लिए लिक्विडिटी क्राइसिस हो, तो ये क्या करती है, किसी दूसरे बैंक से 15 दिन के लिए पैसा लेती है, या फिर आरबीआई से 15 दिन के लिए पैसा बुलवा लेती है, उसको बोला जाता है कॉल मनी मार्केट। ओके, ये सिर्फ फोर्टनाइटली के लिए ऑपरेट होता है, ये सिर्फ 15 दिन के लिए बोरोइंग एंड लेंडिंग का कारोबार यहाँ पर चलता है, एक हफ्ते से 15 दिन के लिए, उसको बोला जाता है कॉल मनी मार्केट की कॉल पर पैसे आ जाते हैं, उसको बोला जाता है कॉल मनी मार्केट। 15 दिन के लिए यहाँ पर टेन्योर होता है। शॉर्ट नोटिस मार्केट, शॉर्ट नोटिस में आपको पैसा अवेलेबल हो जाता है, कमर्शियल बैंक्स को पैसा अवेलेबल हो जाता है। रेपो रेट बोले तो वो रेट जिस रेट से बैंक्स, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से कर्जा लेती है। रेपो रेट बोले तो वो रेट, वो इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट बोले तो वो इंटरेस्ट रेट जिस रेट पर बैंक, साधारण बैंक्स आरबीआई से कर्जा लेती है। और रिवर्स रेपो रेट मतलब वो रेट जिस रेट से आरबीआई इन सारे बैंक से कर्जा लेती है, उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स टू आरबीआई, रेपो एंड रिवर्स रेपो। देन insurance companies, both general and life insurance companies are usually the lenders in the money market. They invest more in the capital market instruments. Their role in the money market is limited. ये जो commercial companies है ना, ये जो insurance companies है, इंश्योरेंस कंपनीज जनरली मनी मार्केट में इन्वेस्ट करती है, दे आर, लेकिन आजकल उनका कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है। आप देखोगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बहुत सारी कंपनीज में एज अ इन्वेस्टर काम करती है, तो आजकल इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ज्यादा काम करती है मनी मार्केट से ज्यादा। दे आर इंगेज इन टू द कैपिटल मार्केट्स, दे आर प्रोवाइडिंग फंड्स टू द जायंट एंड जॉइंट कंपनीज। IFLS का चीज पढ़ना चाहो तो। Mutual funds offer varieties of schemes from the different investment objectives of the public. Mutual fund schemes are liquid schemes. These schemes have the investment objective of investing money into market instruments. Mutual funds क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड्स बेटा एक फंड बनाया जाता है अलग अलग कंपनीज के शेयर्स को जोड़कर। आया समझ में? अलग अलग कंपनीज के शेयर्स को जोड़कर एक म्यूचुअल फंड बनाता है। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, कुछ FMCGs हो गई, कुछ IT कंपनीज हो गई, तो इसका एक पोर्टफोलियो बनता है, उस पोर्टफोलियो में से म्यूचुअल फंड्स बनाते हैं और जिसको हम जैसे साधारण लोग खरीदते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर क्वाइट less risky rather than investing directly into the shares of different companies. Then
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी मतलब लाइक अपना बजाज, आया समझ में, बजाज आलियांस, बजाज जो देती है ना आपको पर्सनल फाइनेंस प्रोवाइड करती है, बजाज फाइनेंस कंपनी, वो उसको बोला जाता है नॉन बैंकिंग। श्रीराम हमारे क्लास के बाजू में है, ओके, श्रीराम इन्वेस्टमेंट, मुथूट फाइनेंस ग्रुप, मुथूट फाइनेंस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एनबीएफसी, ओके। इनका काम क्या होता है, लोगों को कर्जे पहुंचाना, इनका काम क्या होता है, लोगों को कर्जे देना, पर्सनल फाइनेंस प्रोवाइड करवाना। एनबीएफसी कैन यूज सरप्लस फंड्स टू इन्वेस्ट इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। एग्जांपल ऑफ एनबीएफसी इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई आल्सो, लेकिन आप लिख सकते हो बाजू में श्रीराम ग्रुप, मुथूट ग्रुप, ओके, एंड बजाज फाइनेंस। Then corporate borrow issuing commercial paper which are nothing but short term promissory notes. कॉर्पोरेट लोग क्या करते हैं, कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं और नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स होती है। दे आर लेंडर्स टू द बैंक्स व्हेन दे बाय सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द बैंक। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोले तो अपनी डिपॉजिट रिसीट, आया समझ में। ये लोग क्या कहते हैं, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं कहाँ पर, बैंक्स में, और इनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक्स इशू करती है। Then the last one is primary dealers. The main role is to promote transaction in government securities. They buy as well as underwrite the government securities. Government securities को underwrite कौन करता है, ऊपर ही दिया हुआ है सबसे पहला चीज, government securities को underwrite कौन करता है, who is the underwriter for government securities, who is the underwriter of government securities, who is the underwriter of government securities? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए प्रमोटर बन जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए अंडरराइटर बन जाता है आरबीआई। मैंने डबल अंडरलाइन कर लिया है यहाँ पर पहले पॉइंट पे। 10वें पॉइंट पे आप लिख दो हु इज द प्राइमरी डीलर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो प्राइमरी डीलर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लिखो बाजू में जो मैं लिखवा रही हूँ, आया बात समझ में। प्राइमरी डीलर्स कौन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। ओके गाइज, मिलते हैं कल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट के साथ, मिलते हैं कल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट के साथ। कल हम ये चैप्टर क्लोज करेंगे। ओके गाइस, वी आर गोइंग टू मीट टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी वेल। मुझे नहीं लग रहा आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मुझे इतना रत्ती भर भी नहीं लग रहा है आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बिकॉज सिर्फ टाइम पास शुरू है, पढ़ाई के नाम पे सब कुछ टाइम पास शुरू है। गॉट इट? यू गाइस हैव डिसअपॉइंटेड मी अ लॉट टुडे। मैं तो बहुत अच्छी मूड से बैठी थी यार कि आज तो बिल्कुल जुप 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 अच्छा खासा आधा पौना चैप्टर उड़ा दूंगी, बट यू गाइज रियली डिसअपॉइंटेड मी। आपको बहुत सारी बेसिक चीजें नहीं पता एंड यू गाइज आर स्टडिंग स्टैंडर्ड 12। ये सब कुछ ओसीएम में भी हो चुका है, ये सब कुछ आपने अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपका अटेंशन नहीं है पढ़ाई की तरफ। आप सिर्फ बैठना है इसलिए बैठ रहे हो, पेरेंट्स का आपके ऊपर दबाव है इसलिए आप कर रहे हो, उसके बिना इच्छा से कोई नहीं बैठा हुआ है यहाँ पर। कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, 100 क्वेश्चन मन में उठते हैं, ऐसा मुझे आप में से कोई नहीं दिखा अब तक। आज समझ में जिसके मन में सवाल उठते हैं, जिसको पूरा फ्लो, अब तक तो मेरी जैसी बंदी बेटा पूरा फ्लो बना चुकी होती है कंपनी से रिलेटेड। आज समझ में कंपनी का आईपीओ, कंपनी का एफपीओ, कंपनी का शेयर कौन से प्राइसेस पे इश्यू होता है, फेस वैल्यू, देन डिस्काउंटेड प्राइस, देन अपना क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम। ओके, फेस वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू, प्रीमियम, इसके ऊपर इश्यू होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसे तो मेरे पूरी चार्ट बना ली होती है अभी तक कंपनी की, बट यू गाइज आर डूइंग नथिंग, यू गाइज आर डूइंग नथिंग। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, आप लोग पढ़ाई का नाटक कर रहे हो। आपकी मर्जी, आपको कंटिन्यू करना है ये नाटक, कर सकते हो शौक से।